पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर तारीफें। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानी क़यादत को एक बार फिर खराज तहसीन। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुआहदे में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। ट्रंप ने फोकस बिजनेस नेटवर्क के प्रोग्राम में कहा, पाकिस्तानी क़यादत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। खित्ते में क़याम अमन का मिशन, 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में तुर्किया पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मामले खुसूसी तारिक फातमी वक्त में शामिल। अंतोलिया के गवर्नर बलोची शाहीन ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म आज 5वीं अंतोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म फोरम में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरे तेहरान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी सदर का पाकिस्तान के मौसर और सिमतराना किरदार पर खराज तहसीन। फील्ड मार्शल की ईरानी फौज के ख़तमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल इलाही से मुलाकात। दो तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत। फील्ड मार्शल के ईरानी स्पीकर बाकी कालिबाफ से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते में ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने मुसाफिती किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही रास्ता है। ईरानी फौज के लॉन्चर्स अमेरिकी जंगी जहाजों को निशाना बनाने और डुबोने के लिए तैयार। मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि दुश्मन पर दबाव बढ़ाना चाहिए। हमारे लॉन्चर्स अब जंगी जहाजों को निशाने पर ले चुके हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी नाकाम हो गई। ईरानी आर्मी चीफ अमीरी हातमी का कहना है कि ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी फिजाइया और नेवी को तबाह करने के दावे गलत हैं। फौज पहले से ज्यादा मजबूत है। दुश्मन ने गलत अंदाजा लगाया था कि क़यादत के खात्मे से मुल्क भी टूट जाएगा। ईरान दुश्मनों की कोशिशें कामयाब नहीं होने देगा। लेबनान में जंगबंदी, ईरानी स्पीकर की रियासत पाकिस्तान। फील्ड मार्शल की तारीफ। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम। कहा, सालसे पर रियासत पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासत पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। जंगबंदी हिजबुल्लाह मुज़ाहमतकारों की जद्दोजहद का नतीजा है। हम इस जंगबंदी से एहतियात के साथ निपटेंगे। हमें अपनी फतह तक इकट्ठे रहना होगा। और लेबनान के दरमियान जंगबंदी। तेहरान हिजबुल्लाह के नारों से गूंज उठा। ईरानी दारुल हुकूमत के मरकजी इलाके में हजारों अफराद जमा। हिजबुल्लाह के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। पासदारान इनकलाब ईरान के कुद्स फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने अपने बयान में कहा, लेबनान और खत्ते के बावकार अवाम आगाह है कि फैसला कुल मार्के में कामयाबी हिजबुल्लाह के हिस्से में आई। अगर जंगबंदी बरकरार रहती तो ये लेबनान की मुज़ाहमत की साबित करनी और ईरान की हिमायत का नतीजा होगी।
ईरान ने मुआहिदा ना किया तो अमेरिका हमलों के लिए तैयार है। ईरानियों को मालूम होना चाहिए वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अमरीकी वजीर जंग पैट हेगेस की धमकियां। कहा, ईरान को अपने अगले इक़दाम दानिशमंदी से करने चाहिए। अगर ईरान ने गलत फैसला किया तो नाकाबंदी और बुनियादी ढांचे, तवानाई और बिजली के निज़ाम पर हमले हो सकते हैं। अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। अब नायहरमुज को कंट्रोल करने के लिए अब ईरान के पास नेवी नहीं, बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना क़ज़ाई और बहरी दहशतगर्दी है। बहरी रास्तों की बंदिश ईरान जाने वाले तमाम जहाज़ों के लिए है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल WTI $93 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,750 पर ट्रेड करने लगा। पाकिस्तान जंग के खात्मे और देरपा क़याम अमन के उसूल के लिए कोशा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमन की तरफ वापसी सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान ने 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाब मेज़बानी की। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की सफ़ारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुए। अस्करी कशीदगी रुकावटें बरकरार रही तो इंसानी मुश्किलात में इजाफा होगा। आबनाए हर्मुज़ अहम आलमी बहरी गुज़रगाह है। आबनाए हर्मुज़ को जल्द दोबारा खोलने, हालात को मामूल पर लाने की मुत्तफ़िक हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का SIU के रूहानी पेशवा पॉप लियो के खिलाफ नामुनासिब और हद तक अमेज बयान। यूरोपियन पार्लियामेंट के सदर ब्राता मैक्सोला का पॉप लियो की हिमायत का ऐलान। यूरोपियन पार्लियामेंट के दौरे की दावत दे दी। रॉबर्ट टॉमिट्सोला ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि पॉप लियो इखलाकी जुर्रात और वजाहत की सलाहत है। इनकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जिसे तमाम मज़ाहिब के अफराद सुनते हैं, तारीफ करते हैं और एहतराम करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में JP मॉर्गन सेमिनार में शिरकत। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर आलमी सरमायाकारों को ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि पाकिस्तान ने IMF के साथ एक्सटेंडिंग फंड फैसिलिटी के तीसरे जायजे और रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल मंजूरी जल्द मुतवक्की है। वज़ीर ख़जाना ने सरमायाकारों को पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ से भी आगाह किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी तमाम बैरूनी माली जिम्मेदारियां बर वक्त पूरी करेगा। इस हवाले से सऊदी अरब की जानिब से फराहम करदा माली मुआवनत को अहम करार दिया। पंजाब में पहली मर्तबा कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला। तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा यकमशत 62,949 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप मिलेंगी। सूबे को 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेट को मुफ्त कराएगा। कॉलेज तलबा को इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराम की जाएगी। पंजाब के कॉलेजेस में पहली मर्तबा प्रिंसिपल, असातिज़ा और कॉलेजेस के लिए KPIs मुकर्रर। भारत की नाम नेहाद खारजा पॉलिसी बेनकाब। अमरीकी दबाव ने भारतीय अवाम को नई मुसीबत में धकेल दिया। भारतीय जरीदे NDTV के मुताबिक अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में रियायत खत्म करने का ऐलान कर दिया। रूसी तेल की खरीदारी पर रियायत ने भारत को तेल सप्लाई खलल के बावजूद इजाफी ज़खायर हासिल करने का मौका दिया। अमरीकी रियायत के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने तकरीबन 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर्स दे रखे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसिन के मुताबिक भारत की जानिब से 11 मार्च से कबल खरीदे गए रियायती तेल के सौदों की मुद्दत अब खत्म हो चुकी।
तकनीकी शोबे की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए बरतानिया के ताउन से जदीद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आगाज। प्रोग्राम का मकसद जियोलॉजिकल सर्वे और पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियत को आलमी मयार के मुताबिक बनाना है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर तवानाई अली परवेज मलिक, बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरेट, डीजी जियोलॉजिकल सर्वे और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। प्रोग्राम अप्रैल से जुलाई 2026 तक जारी रहेगा। डिजिटल जियोलॉजिकल सर्वे, रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजिकल फिजिकल तज्जिया और जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम की तरबियत दी जाएगी। $5 लाख लागत के मंसूबे के जरिए डाटा के मयार में बेहतरी और मादी तलाश के खतरात में कमी लाने में मदद मिलेगी। कराची में नकल माफिया बेलगाम, बोर्ड इंतजामिया के इकदाम ताहाल कारगर साबित न हुए। कराची मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चा उठाने का सिलसिला जारी। नाहम जमात साइंस ग्रुप का आज होने वाला केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट। सवालिया और हलशुदा पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दिश करता रहा। सिंध हुकूमत का नकल में मुलव्वस तलबा और अमले के खिलाफ बड़ा फैसला। नकल करने वाला तालिब इल्म कभी बोर्ड के इम्तिहानात नहीं दे सकेगा। नकल में मुलव्वस अमले को नौकरी से फारिग किया जाएगा।